हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी तक बेटा हम अपने चैप्टर 9 की 2 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें हमने बात की जीन्स क्या होते हैं, प्रभावी जीन्स क्या होते हैं, अप्रभावी जीन्स क्या होते हैं और लक्षण क्या होते हैं, कैसे प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखाते हैं, कैसे जो आपके अप्रभावी जीन्स है वो कैसे अपना काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी तक। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है बेटा, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके, ठीक है। तो आज की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आपका एकल संकरण। मतलब अभी तक जो हमने जीन्स प्रारूप जो देखे हैं, जितने भी प्रभावी और अप्रभावी जीन्स के, किस प्रकार से ये एक संतति में डिसाइड करते हैं कि कैसे जो पौधा होता है या कोई बेबी होता है वो लंबा होगा छोटा, उसके रंग रूप को कैसे वो डिसाइड करते हैं, आज उसकी बात करते हैं। देखो बच्चे, पहला हम बात करेंगे एकल संकरण। एकल संकरण का मतलब होता है जब दो पौधों में एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण होता है। मतलब जब एक, जैसे अगर मैं बात को सिर्फ हाइट वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनकी लंबाई वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हीं को सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन में लेके पौधा लंबा होगा या बौना होगा, तो इसको हम कहते हैं सिर्फ एक जोड़ी विकल्प को ही हम लेकर अगर उसमें क्रॉस करवा रहे हैं, उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एकल संकरण। क्या कहते हैं? एकल संकरण। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है बेटा, कैपिटल टी है लंबे पौधे के लिए, मतलब ये कैसा पौधा है? लंबा पौधा, क्योंकि दोनों ही क्या है? प्रभावी जीन है, तो ये पौधा लंबा है। स्मॉल टी दोनों छोटे टी हैं, तो इसका मतलब ये बौना, मतलब ड्वार्फ प्लांट है, मतलब छोटा प्लांट है। ये पैतृक पीढ़ी है, मतलब ये पेरेंट्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? पेरेंट्स के। पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स किस में जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उसकी संतति में जाएंगे, ठीक है। तो ये लंबे पौधे से दोनों बड़े टी आए हमारे यहाँ पे, और बौने पौधे से हमारे पास छोटा टी और छोटा टी आएगा, ठीक है। अब जो जनरेशन नेक्स्ट है, देखो यहाँ से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, मिलकर क्या बन गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से बड़ा टी और यहाँ से छोटा टी आके मिल गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से बड़ा टी और यहाँ से छोटा टी मिलकर क्या बना? कैपिटल टी। ऐसे ही यहाँ से और ये वाला आकर कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब एक बड़ा प्रभावी जीन, एक अप्रभावी, ये भी प्रभावी, ये अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, 4 जोड़े बने हमारे पास, जिसमें क्या बना बेटा? एक प्रभावी जोड़ा, एक प्रभावी जीन है, दूसरा अप्रभावी जीन है। हमें पता है प्रभावी जीन अप्रभावी जीन की उपस्थिति में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को छिपाकर अपने प्रारूप को दिखाता है, अपने लक्षणों को दिखाता है। तो इसलिए सारे के सारे पौधे हमारे कैसे होंगे? सब में एक एक जो कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब प्रभावी जीन प्रेजेंट है, तो सारे के सारे पौधे हमारे कैसे होंगे? लंबे होंगे। तो पेरेंट्स से जो पहली पैतृक पीढ़ी से जो फर्स्ट जनरेशन में जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक गए, उन सब में पौधे, देखो एक हमने बड़ा पौधा लिया था, लंबा और एक बौना लिया, लेकिन बच्चे सारे जो फर्स्ट पीढ़ी उसकी बनी, वो सारे सभी पौधे लंबे बने, क्योंकि सब में एक एक क्या है? प्रभावी जीन यहाँ पर उपस्थित है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा। तो प्रथम जो हमारी संतति है, प्रथम संतति मतलब पहली पीढ़ी F1 जनरेशन में हमारे सभी के सभी पौधे कैसे रहेंगे? लंबे रहेंगे। अब हम जब इस F1 के साथ, अभी तक हमने पैतृक देखी, पैतृक पीढ़ी, अब F1 जो जनरेशन था उसका F1 के साथ ही क्रॉस ब्रीड कराते हैं। मतलब तो एक लंबा पौधा लिया हमने, और ये भी हमारा क्या है? लंबा पौधा है, ठीक है। तो इसके पास भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और इसके पास भी क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है बेटा। एक प्रभावी जीन है, एक अप्रभावी जीन है, एक प्रभावी जीन है, दूसरा अप्रभावी जीन है। तो मतलब दोनों ही पौधे कैसे? लंबे हैं। लेकिन देखो आगे क्या होता है, सेकंड जनरेशन में क्या चेंज आएगा? यहाँ से कैपिटल टी आएगा, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब देखो यहाँ से कैपिटल टी और इधर से भी क्या आया? कैपिटल टी। तो इसका मतलब दोनों प्रभावी जीन है, दोनों प्रभावी जीन, तो पौधा कैसा बना? लंबा। यहाँ से आया कैपिटल टी और यहाँ से आया स्मॉल टी। देखो एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तो प्रभावी अपना रूप दिखाएगा, मतलब लंबा पौधा होगा। अब देखो यहाँ से स्मॉल टी आया हमारे पास और यहाँ से कैपिटल टी, तो वही एक प्रभावी जीन है, एक अप्रभावी जीन है, तो मतलब ये पौधा भी हमारा कैसा होगा? लंबा होगा। लेकिन जब मैं चौथे बच्चे की बात करूँ, चौथी जो संतान है, संतति की बात करेंगे, फोर्थ जो संतति है, यहाँ पे स्मॉल टी है और यहाँ से भी स्मॉल टी, इसमें दोनों ही अप्रभावी जीन है। जब दोनों ही अप्रभावी जीन है, मतलब पौधा कैसा रहेगा? बौना। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब F1 के साथ आप क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हो, या हम कहें कि एकल संकरण कराते हैं, तो
कैसे आए, लंबे आए हमारे पास, और एक पौधा कैसा आया, बौना। तो इनको हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसा पौधा नजर आ रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप में हमें क्या मिला, 3 पौधे लंबे अनुपात 1 पौधा बौना। मतलब दोनों जो पेरेंट्स थे, जो संतति थी वो लंबी थी, लेकिन उनके पास एक एक क्या था, अप्रभावी जीन था। तो पहले 3 बच्चे तो लंबे हुए, लेकिन जो चौथा बच्चा है उसमें चेंज क्या हुआ, वो बौना होगा। ठीक है, जबकि पेरेंट्स बोने नहीं थे, लेकिन उनके अंदर क्या था, जो जीन था वो अप्रभावी था, इसीलिए चौथे बच्चे में वो दोनों अप्रभावी जीन इकट्ठे हो गए और वो कैसा बन गया, बौना बन गया। तो देखो 2 टाइप के हमारे पास यहाँ अनुपात है, एक है फिनोटाइप, दूसरा है जीनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है बेटा जैसा आपको नजर आ रहा है उसका अनुपात, मतलब पौधा लंबा है या छोटा है, ये होता है फिनोटाइप। क्या होता है, फिनोटाइप। और उसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है कि लंबे पौधे के इसमें दोनों प्रभावी जीन थे, इसमें प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, ये जो लिखे हुए टी और टी, ये अंदर उस संतति के अंदर टी और टी हैं, ये है उसके जीनोटाइप। जो बाहर उसका रूप रंग दिख रहा है वो फिनोटाइप होता है, और उसके अंदर क्या है, मतलब प्रभावी जीन है या अप्रभावी जीन है, वो उसका जीनोटाइप होता है। तो यहाँ 4 तरीके की संतति आई हमारे पास। इसका फिनोटाइप देखो तो 3 हमें लंबे पौधे मिले, अनुपात 1 हमें बौना पौधा, मतलब 3:1। ये पूछा जाता है पेपर में कि इसका एकल संकरण में F1 के साथ अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका फिनोटाइप क्या रहेगा। तो फिनोटाइप 3 पौधे लंबे, 1 छोटा बौना रहेगा, तो इसीलिए इसका फिनोटाइप होगा 3:1। अब इसके जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप में देखो इसमें क्या है, दोनों बड़े टी हैं, ठीक है, दोनों बड़े टी हैं। अब 2 हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो लंबे तो हैं, लेकिन उनके पास एक एक अप्रभावी जीन है, मतलब टी और टी। देखो यहाँ पर दोनों लंबे थे तो कैपिटल टी। 2 ऐसे हैं जिनके पास जो लंबे तो हैं लेकिन उनके पास एक एक अप्रभावी जीन है, तो यहाँ आ गए। और एक ऐसा है जिसके पास दोनों ही क्या है, अप्रभावी जीन है। तो ये होता है जीनोटाइप, टी और टी, मतलब कैपिटल टी लंबा 1, ये तो कितनी है संख्या में, 1 था तो 1, ये 2 थे तो 2, और ये 1 था तो 1। तो इसका जो जीनोटाइप है वो हो जाएगा बेटा 1:2:1। फिनोटाइप क्या था, 3:1, जीनोटाइप क्या है, 1:2:1। अब इसका अवलोकन है, इससे हमें क्या दिखा, क्या मिला कि जब प्रथम पीढ़ी F1 थी उसमें तो सभी पौधे लंबे थे, लेकिन जो दूसरी जनरेशन, यहाँ जो जनरेशन बनी ये हमारी है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F2। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ बेटा, F2 जनरेशन में हमारे पास 3 पौधे तो लंबे आए और 1 पौधा बौना आया। ठीक है, तो ये हमारा था एकल संकरण। अब हम बात करते हैं द्विसंकरण, मतलब द्विविकल्पी लक्षण, 2 विकल्पों के लक्षणों को एक साथ हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं, तो उस टाइम उसको हम कहते हैं द्विसंकरण। पौधे के 2 विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस या संकरण द्विसंकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 संकरण लिए, एक तो गोल और पीले बीज के। गोल के लिए हमने क्या रखा, कैपिटल आर। येलो बीज है, पीले हैं तो येलो, वाई कैपिटल वाई रखा। अगर झुर्रीदार है तो वो एक कैपिटल और एक स्मॉल है। हरा बीज है तो एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। ठीक है, तो ये हमारे प्रभावी जीन है, ये हमारे अप्रभावी जीन है। अगर हम इसके संकरण की बात करें तो बेटा इसके संकरण का जो जीनोटाइप है वो उसका क्या होगा, हमारा 9:3:3:1। ठीक है बच्चे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि जो संतति है, जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण के उत्तरदायी हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं जिन पर किसी भी जो संतति है उसका डिसाइड होता है कि वेदर द चाइल्ड इज अ मेल और अ फीमेल। पहला है ताप का प्रभाव, बिल्कुल टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ जीवों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, मतलब उस उष्मायन का मतलब उसके तापमान पर डिपेंड करता है। जैसे जो कछुआ होता है अगर वो उच्च ताप पर है तो वो मादा बनता है। अगर जैसे छिपकली है तो वो भी अगर हाई टेम्परेचर उच्च ताप है तो वो मादा बनती है। ठीक है, लेकिन जैसे घोंगा है, घोंगे की प्रजाति ऐसी है जो अपने लिंग को परिवर्तन कर लेती है, मतलब मेल फीमेल में वो परिवर्तन अपने आप ही कर लेती है। तो ये था ताप का प्रभाव कि टेम्परेचर से इफेक्ट होता है कि जो बेबी है वो मेल बनेगा, मादा बनेगा या नर बनेगा, फीमेल बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास उत्तरदायी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिंग गुणसूत्र का प्रभाव। गुणसूत्र देखो बेटा, हमने कहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म में 46, हर जीव में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं। उन जोड़ों में 22 जोड़े जो होते हैं वो सारे रूप रंग को डिसाइड करेंगे कि आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है। लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो ये बताता है कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, वो गर्ल है या बॉय है, ये हमें 23वां गुणसूत्र बताता है। अगर दोनों XX होते हैं, दोनों XX होते हैं कैपिटल X, तो वो मादा बनती है।
अगर एक एक्स और एक वाई है तो वो क्या बनेगा, नर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, जिसमें से 12 गुणसूत्र जो 22 जोड़े हैं वो ऑटोसोम्स उनको कहते हैं, क्योंकि वो पूरे रंग रूप को डिफाइन करेंगे। और जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र होता है वो। तो इन 22 को कहते हैं ऑटोसोम्स और 23वें को हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसका नाम, इसको पूछा जाता है कि कितने ऑटोसोम्स होते हैं, कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जोड़े हमारे ऑटोसोम्स के होते हैं और एक 23वां जोड़ा, एक होता है 23वां जोड़ा जो लिंग निर्धारण के लिए कारगर होता है। तो जैसे डिसाइड कैसे होता है कि नर और मादा कैसे बनते हैं बेटा, जैसे जो नर होता है उसके पास होता है एक्स और वाई, मादा के पास हमेशा होता है एक्स और एक्स। यहाँ से नर के पास एक्स और वाई थे, मादा के पास एक्स एक्स थे, यहाँ से एक्स और इधर से एक्स, जब एक्स एक्स बना तो ये बना मादा, ये बनी मादा। यहाँ से एक्स और यहाँ से भी एक्स आया तो ये भी बनी मादा। यहाँ से वाई और यहाँ से एक्स, मतलब एक्स वाई बन गया तो ये नर बन गया। यहाँ से वाई और इधर से एक्स तो ये बन गया एक्स वाई बन के नर। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, लिंग निर्धारण होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के अंदर। ये क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आप ये लिंग निर्धारण का सारा आप डायग्राम बनाकर ये चीज़ें समझाइए। तो आप इस तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करेंगे और पेपर में आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है किसी भी बच्चे का कि वेदर द चाइल्ड इज अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। ओके, थैंक यू बेटा।